सीताराम। आज हम आए हैं गुजरात की एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ भगवती दुर्गा की। यहाँ पर एक अद्भुत ही शक्तिपीठ है जिसे माँ अम्बा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। समग्र भारत से बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं और माँ भगवती के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। कहा जाता है कि माँ भगवती का हृदय यहाँ पर गिरा था और इसीलिए माँ भगवती जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसकी हृदय की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर का जो ऊपर का भाग है वो संपूर्ण सुवर्ण से बना है और मंदिर का गर्भगृह भी सुवर्ण से बना है और ये सुवर्ण लोगों ने दान के माध्यम से दिया हुआ है। जिन लोगों के कार्य हुए हैं, जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई हैं, उन लोगों ने सुवर्ण का दान किया है और उस दान के माध्यम से समग्र मंदिर का गर्भगृह और शिखर सुवर्ण से बना हुआ है। हमारे भारत में 52 शक्तिपीठ आई हुई हैं और उन 52 शक्तिपीठों का अपना एक अलग ही महत्व है। आज मैं आपको शक्तिपीठों के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अंबाजी मंदिर में जो विशेष जगह है उस जगह के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अंबाजी मंदिर के पास में एक बहुत ही प्राचीन पर्वत आया हुआ है जहाँ 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। बहुत सारे लोग पर्वत पर आते हैं और ऊपर जाकर माँ भगवती की जो अखंड ज्योत चलती है उस ज्योत के दर्शन करके अपने आप को पावन करते हैं। इस पर्वत को गब्बर पर्वत के नाम से जाना जाता है और इसका भी अपना एक महत्व है। गब्बर पर्वत के पास में एक सिद्ध पुरुष पहले विराजमान थे जो अभी कुछ ही समय पहले ब्रह्मलीन हुए हैं, जिनके विषय में ऐसा कहा जाता था कि वो कुछ भी खाते पीते नहीं थी फिर भी जीवित रहते थे। उनको चुंदरी वाले माता जी के नाम से जाना जाता था और वो भी समग्र भारत में प्रसिद्ध थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आकर उनका इंटरव्यू लिया था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उनका परीक्षण किया था और परीक्षण करके भी ये साबित हुआ था कि वो बिल्कुल भी खाते पीते नहीं हैं। गब्बर पर्वत पर समग्र भारत की जो 52 शक्तिपीठ है उन 52 शक्तिपीठों का निर्माण किया गया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो एक साथ में भारत की 52 शक्तिपीठों के दर्शन कर सकता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वरूप में माँ भगवती की मंदिरों का और उनकी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगर कोई व्यक्ति समग्र भारत की 52 शक्तिपीठों के दर्शन नहीं कर सकता है तो यहाँ आकर उन शक्तिपीठों का जो लाभ है वो लाभ प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं कि शक्तिपीठों का क्या महत्व है। जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई और वहाँ पर भगवान शिव का अपमान हुआ, उनको यज्ञ के अंदर नहीं बुलाया गया, तो इस बात से माँ भगवती सती नाराज हुई और नाराज होकर वो यज्ञ कुंड में बैठ गई, जिससे उनका शरीर जल उठा। उस समय भगवान शिव उनके शव को लेकर आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगे और वो इतने क्रोधित थे कि इनकी वजह से समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब भगवान श्री नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माँ सती के देह के 52 अलग अलग टुकड़े किए और जहाँ जहाँ पर वो टुकड़े गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि माँ भगवती स्वयं वहाँ पर विराजमान रहती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शक्तिपीठ का ये महत्व रहा है कि अगर कोई साधक सच्चे मन से अपने परिवार के साथ शक्तिपीठ के दर्शन करता है तो उसके परिवार में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, उसका निवारण होता है और उसी के साथ जो भी मनोकामनाएं आप लेकर जाते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। सभी शक्तिपीठों का अपना
अलग अलग महत्व है, अलग अलग महिमा है और सबका अनंत महिमा है। सभी जगह पर अलग अलग नियम प्रचलित हैं, अलग अलग पद्धति से माँ भगवती की पूजा होती है, अर्चना होती है और उसी के माध्यम से भक्तों को माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त होता है। समग्र भारत में जो भी शक्तिपीठ हैं उसमें से ज़्यादातर शक्तिपीठ पर्वत के ऊपर आई हुई है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये माँ भगवती के अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ था। गुजरात में भी जो शक्तिपीठ है वहाँ पर माँ भगवती का हृदय गिरा है। दूसरा ये है कि शक्तिपीठों पर माँ भगवती चैतन्य रूप में विराजमान है, उनके साथ वहाँ पर उनके भैरव भी विराजमान है, इसलिए तंत्र क्षेत्र में भी उसका अपना अलग महत्व है। अगर कोई साधक शक्तिपीठ में जाकर किसी मंत्र का जप करता है, कोई साधना करता है या कोई तंत्रोक्त पूजा करता है, तो उसकी वो तंत्रोक्त पूजा, उसकी वो साधना या उसका वो मंत्र जप 100 गुना ज़्यादा फल देता है। ये शक्तिपीठ का महत्व है। शक्तिपीठ में की गई आराधना त्वरित फलित होती है, शक्तिपीठ में की गई पूजा त्वरित फलित होती है। जहाँ पर माँ भगवती का स्थान है, जहाँ पर माँ भगवती विराजमान है, वहाँ का आसपास का जो भी एरिया रहता है, आसपास की जो भी जगह रहती है, वो अपने आप चैतन्य हो जाती है। और उस जगह पर जब कोई साधक आता है तो उसकी मनस चेतना माँ भगवती से जुड़ जाती है और उसको माँ भगवती की ऊर्जा स्वतः ही प्राप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक साधक को अपने जीवन काल में माँ भगवती के शक्तिपीठों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी साधक तंत्र के क्षेत्र में है, जो तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उनको अवश्य ही माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शक्तिपीठों के दर्शन करने चाहिए। आपको पता है कि कामाख्या में भी माँ भगवती का शक्तिपीठ है, जिसका अपना अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि जो कोई भी तांत्रिक हो जीवन में एक बार कामाख्या के दर्शन अवश्य करता है, क्योंकि माँ कामाख्या तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है और उनके दर्शन करने से कोई भी व्यक्ति तंत्र साधना में अवश्य सफल होता है। नीलांचल पर्वत पर विराजमान माँ भगवती कामाख्या अपने भक्तों पर अपनी संपूर्ण कृपा बरसाती है और उनके माध्यम से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये था शक्तिपीठों का महत्व। अवश्य ही सभी साधकों को शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आप सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। जब भी हम कोई अन्य शक्तिपीठ पर जाएंगे तो उस शक्तिपीठ के महत्व के विषय में आपको बताएंगे और साथ ही साथ उस शक्तिपीठ के आपको दर्शन भी अवश्य करवाएंगे। अस्तु सीताराम।